Health Organization have declared mpox a public health emergency of international concern. Global health officials are warning about the surging cases of a more severe strain of mpox in Africa. क्या है मंकी पॉक्स वायरस? ये कैसे फैलता है? And why WHO declared this public health emergency? What is the situation in India? क्या अगेन कोरोना की तरह हमें लॉकडाउन झेलना पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा एमपॉक्स वायरस क्या है। वायरस मतलब जिसका अपना कुछ नहीं है। वायरस एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये जिसको भी इन्फेक्ट करता है धीरे धीरे करके उसी होस्ट की सेल्स की मशीनरी को कंट्रोल करता है और सेल्स के थ्रू वायरस की ग्रोथ होने लगती है। वायरस ज्यादातर दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। अब ये जो एमपॉक्स है ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस और पॉक्स वायरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। 1958 में कुछ बंदरों को पोलियो की वैक्सीन के टेस्ट के लिए डेनमार्क लाया गया। साइंटिस्ट ने देखा उनमें से एक बंदर किसी और वायरल इन्फेक्शन से सफर कर रहा था। उस बंदर पर रिसर्च की गई, तब से इस वायरस का नाम पड़ा मंकी पॉक्स। 1970 में फर्स्ट ह्यूमन केस डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया, बट अभी ये अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सहित 116 कंट्रीज में फैल चुका है। बट आखिर क्यों एमपॉक्स वायरस इतनी बड़ी टेंशन है? एमपॉक्स वायरस के दो स्ट्रेन हैं, स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2। उनके भी फर्दर सब टाइप्स हैं, ए और बी। अभी तक क्लेड 2 के आउटब्रेक्स ज्यादातर देखने को मिल रहे थे क्योंकि स्ट्रेन 1 के सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होते हैं और स्ट्रेन 2 के सिम्टम्स माइल्ड हैं। इसलिए क्लेड 1 के केसेस जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं और बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं कर पाते। क्लेड 2 के माइल्ड सिम्टम्स हैं तो पता ही नहीं चलता और इसके सिम्टम्स इजीली बिना डिटेक्ट हुए बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। सो क्लेड 2 के ज्यादा स्प्रेड से हमारी बॉडी इसके लिए इम्यून होती चली गई और क्लेड 1 के कम स्प्रेड होने से अभी हमारा इम्यून सिस्टम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड लोगों के बीच क्लोज कांटेक्ट में रहने से स्प्रेड होता है। ह्यूमिडिटी, कूल और डार्क एनवायरनमेंट पाने पर ये 15 दिन तक सरवाइव भी कर सकता है। सो इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर की टेस्टिंग, पॉजिटिव केसेस का आइसोलेशन और पब्लिक अवेयरनेस से इस वायरस को पेंडेमिक बनने से रोका जा सकता है। क्या हम इंडियंस का इम्यून सिस्टम इस नए स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयार है? ये नया स्ट्रेन बहुत सारे म्यूटेशंस होने के कारण डिफरेंट है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए अभी हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में रहने से लाइक फिजिकल कांटेक्ट या उनकी इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल करने वाले लोगों में खतरा ज्यादा है। लेट्स सपोज उस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया, तो कैसे पता लगेगा कि उस वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया है या नहीं? वायरस आपको इन्फेक्ट करने के बाद 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा प्रोडोम फेज और तीसरा रेशिंग। इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 1 to 2 वीक्स तक रहता है। इसके दौरान आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आता, यानी वायरस आप में ग्रो कर रहा है। सेकेंड फेज है प्रोड्रोम। इस दौरान आपकी बॉडी में माइल्ड सिम्टम्स जैसे थकान, बुखार, सर दर्द, कफ, कोल्ड ये सब देखने को मिलता है। बट स्वॉलन लिम्फ नोड्स ये सिर्फ इसी में देखने को मिलता है, जो कि इसे बाकी वायरल इन्फेक्शन से अलग करता है। थर्ड स्टेज की तरफ रैशिंग। इसमें सबसे पहले आपकी स्किन पर मैक्यूल्स जैसे बनते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है पैप्यूल्स, देन वेसिकल्स, आफ्टर दैट पुस्टुल्स बनते हैं। तब आप इन्फेक्शन फैलाने लायक बन जाते हैं। अगर किसी को एमपॉक्स हो गया तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले पर्सनल हाइजीन।
आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें लोग बार बार छूते हैं उनको रेगुलरली क्लीन और सैनिटाइज करते रहें। सेकेंड है, जिनको एमपॉक्स हो गया है उनसे आपको दूरी बनाकर रखना होगा। थर्ड, एनिमल्स के थ्रू वायरस आप तक ना पहुंचे, आप स्ट्रीट एनिमल से दूर ही रहें, उनको टच ना करें। यदि आपको एमपॉक्स है तो खुद को आइसोलेट करें जब तक आपकी स्किन के सारे रैशेस ड्राई होकर गिर न जाए और वहां पर नई स्किन ना आ जाए। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोई वैक्सीन है इसके लिए? WHO recommends the use of MVA-BN वैक्सीन, बट अभी इसका मास वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। So if you are at risk, discuss vaccination with your healthcare provider.